भारत और नेपाल के बीच अच्छे रिश्ते रहे, लेकिन अब उन रिश्तों में कहीं ना कहीं खटास आती दिख रही है। अब नेपाल के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि काला पानी जो कि भारत का हिस्सा है, वहां से भारत तत्काल अपने सेना जो है उसे हटा ले। ऐसी नौबत इसलिए आ गई है क्योंकि काला पानी को लेकर दोनों देश के अपने अपने दावे हैं। जहां भारत अपना दावा कर रहा है कि ये काला पानी का इलाका उत्तराखंड में आता है, तो वहीं नेपाल का दावा है कि काला पानी उनके क्षेत्र में है। अब जरा ये समझिए कि आखिर काला पानी है कहां पर, इसकी अहमियत क्या है और अब जाकर इस पर क्यों हंगामा सा हो रहा है। उत्तराखंड बॉर्डर पर नेपाल, भारत और तिब्बत के ट्राई जंक्शन पर स्थित काला पानी करीब 3600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। भारत का कहना है कि करीब 35 वर्ग किलोमीटर का ये दायरा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले का हिस्सा है। नेपाल सरकार का कहना है कि ये इलाका उसके दारचूला जिले में आता है। 1962 में भारत चीन के बीच युद्ध के बाद इस इलाके पर भारत के आईटीबीपी के जवानों का कब्जा है। लिपुलेख एक ऊंचाई पर जगह है, ये एक पास है जो भारत और चीन की सीमा पर है और इसके नीचे का हिस्सा काला पानी है जो कि एक तरह की घाटी है और यहीं पर एक लिम्पियाधुरा नाम की जगह से काली रिवर निकलती है। तो काली नदी जो है ये भारत और नेपाल के बीच की सीमा तय करती है। अच्छा, विवाद तो अब बढ़ गया है, लेकिन एक समय वो भी था जब नेपाल ने ये मान लिया था कि काला पानी का जो हिस्सा है वो भारत में आता है, लेकिन अब मामला उल्टा हो गया है। नेपाल सरकार का दावा है कि साल 1816 में उसके और तत्कालीन ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई सुगौली संधि के मुताबिक काला पानी उसका इलाका है। हालांकि इस संधि के आर्टिकल 5 में कहा गया है कि अब महाकाली नदी के पश्चिम में पड़ने वाले इलाके में अपना दावा नहीं करेगा। 1860 के दशक में पहली बार इस इलाके में जमीन का सर्वे हुआ था। 1929 में काला पानी को भारत का हिस्सा घोषित किया गया और नेपाल ने भी इसकी पुष्टि की थी। मतलब नेपाल ने यह पुष्टि कर दी थी कि वो इलाका भारत का है। लेकिन अब ये स्थिति क्यों आ पड़ी है? क्या इसके पीछे चाइना की कोई चाल है? क्या चाइना कोई साजिश कर रहा है ताकि वो नेपाल के सहारे भारत पर निशाना साध ले? कहीं ना कहीं ये भी संदेह हो रहा है कि नेपाल काला पानी का मुद्दा चीन की शह पर उठा रहा है और इसके पीछे चीन की नीति भारत को घेरने की हो सकती है। चीन एक और नेपाल तक अपनी रेल लाइन बना रहा है और उसकी कोशिश नेपाल को अपने पाले में लाने की भी है। ये भी सच है कि चीन नेपाल में अरबों रुपए का निवेश भी कर रहा है। चीन ने नेपाल को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में सक्रिय रूप से शामिल किया है और जो उनका ट्रेन रूट है वो भी चीन से ल्हासा होते हुए काठमांडू से जुड़ता है। पिछले कुछ दिनों में भारत को चीन ने मनोवैज्ञानिक रूप से उलझाया है, कभी उनके हेलीकॉप्टर्स की लो लेवल फ्लाइंग से तो कभी बॉर्डर के ऊपर स्कफल से। ऐसे में नेपाल जब अपना एक नया नक्शा जारी करता है जिसमें लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा को वो नेपाल के क्षेत्र में बताता है, तो हैरत होना स्वाभाविक। इस मुद्दे के अलग अलग एंगल हैं क्योंकि 2015 में जब भारत और चीन ने काला पानी क्षेत्र को द्विपक्षीय व्यापार के लिए स्वीकार किया था तो नेपाल को ये बात नागवार गुजरी थी और उसने विरोध भी किया था। 2015 के बाद के वर्षों में नेपाल का झुकाव चीन की तरफ थोड़ा बढ़ा क्योंकि चीन ने भी अपने काफी इन्वेस्टमेंट में नेपाल को शरीक किया था। जब बात चीन की आती है तो शक और भी गहरा हो जाता है। दरअसल ये काला पानी वही इलाका है जहां से भारत चाइना की निगरानी आसानी से कर सकता है। आराम से भारत चाइना पर नजर रख सकता है और शायद इसीलिए चाइना ये नहीं चाहता कि ये इलाका भारत में रहे। चाइना की मंशा हो सकती है कि जो काला पानी का इलाका है वो नेपाल के हिस्से में चला जाए, जिससे कि भारत वहां से निगरानी न कर सके। सिर्फ काला पानी ही ये वो इलाका नहीं है जिसे लेकर विवाद है। काला पानी के अलावा अगर हम बात करें तो लिपुलेख और साथ ही साथ लिम्पियाधुरा भी वो इलाके हैं जिसको लेकर अभी विवाद चल रहा है। अब जब बात आती है चाइना की तो ये भी जानिए कि नेपाल और चाइना के बीच इधर बीच दोस्ती काफी गहरी होती जा रही है, क्योंकि चाइना ने कहीं ना कहीं आर्थिक मदद भी नेपाल की है और साथ ही साथ 20 साल में ऐसा पहली बार हुआ है जब चाइना के राष्ट्रपति नेपाल के दौरे पर गए हों। अब उधर चाइना और नेपाल की दोस्ती बढ़ रही है
तो नेपाल और भारत के बीच जो रिश्ते अब तक अच्छे थे उसमें कहीं ना कहीं लकीरें आती जा रही है। इसलिए शक ये भी गहराता है कि हो सकता है इसके पीछे हाथ चाइना का हो।